ऐसी बातें जो पति पत्नी को एक दूसरे से छुपानी चाहिए। भाग 2। पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी पत्नी बाहर काम करती है और वह थक कर घर आती है और पति से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो बहुत से पति का यह उत्तर होता है, क्या मैंने तो कहा था तुम्हें बाहर जाकर जॉब करने के लिए इतनी थकान हो रही है तो जॉब छोड़ दो और घर पर बैठो। लेकिन अगर पत्नी गृहिणी है और वह कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो पति कहते हैं कि ऐसा कौन सा तुमने पहाड़ उठा लिया, ऐसे कौन से पत्थर तोड़ दिए जो घर में रहते हुए इतना थक जाती हो। इस मामले में पत्नी या भी कुछ कम नहीं होती। जब भी पति काम से थका हुआ घर आता है और किसी टेंशन के कारण अगर उसका चेहरा लटका हुआ होता है, पत्नी उस पर चढ़ जाती है और कहती है, तुम तो जब भी घर में आते हो तुम्हारा चेहरा ऐसे ही लटका हुआ होता है। तुम अकेले ही झेल रहे हो या सारी दुनिया का काम तुम अकेले ही करके आए हो। मैंने तो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी घर आते देखा ही नहीं। इस तरह की पागलपन की बातें जब पति पत्नी एक दूसरे से करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। हमने पहले भी कहा है कि दोनों के काम अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का कामों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के कामों को कम नहीं समझना चाहिए। इसलिए एक दूसरे की आलोचना करने से बचें और अपने रिश्तों को बचाएं। दोनों को एक दूसरे से सेक्रेटिव नहीं रखना चाहिए। जैसे पत्नी किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो और उतने में पति आ जाए और पूछे कि किसका फ़ोन है या किससे बात कर रही हो, तो पत्नी को यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है और आपको जानना ज़रूरी नहीं है, यानी बात को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे पति के मन में पत्नी के लिए शंका जाग उठती है। इस तरह पति भी अगर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और पत्नी पूछे तो उसे बता देना चाहिए, वरना पत्नी के मन में भी शंका उठते देर नहीं लगती। कभी कभी बात तो कुछ नहीं होती मगर बेकार में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। विवरण करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ही बता दें कि आप किससे बात कर रहे थे। जैसे पत्नी बता दे कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी या अपनी सहेली से या अपनी बहन से बात कर रही थी, या अगर पति को पूछे तो पति बता दे कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा था या दोस्तों से बात कर रहा था या कुछ ज़रूरी कॉल पर बात कर रहा था। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। किसी और के सामने, चाहे कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या दोनों को एक दूसरे के ससुराल वालों के सामने भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे सामने वाले की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। कभी कभी पति पत्नी हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे शब्द कहते हैं कि जिससे पति या पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और इसका ख्याल भी नहीं करते और ऐसे ही रिश्ते में कड़वाहट आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर गाड़ी से या फिसल कर गिर जाता है तो पहले वह यह नहीं देखता कि उसे जख्म कहाँ लगा है, पहले वह यह देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि उससे अपने जख्म से ज़्यादा आत्मसम्मान की फिक्र होती है। अगर किसी ने नहीं देखा तो उससे अपना जख्म बहुत छोटा लगने लगता है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो वह छोटा सा जख्म भी बड़ा लगने लगता है। कभी कभी कुछ शब्द पत्थर का काम करते हैं और जो पति पत्नी के रिश्ते को लहूलुहान देते हैं। इसीलिए कभी मजाक में भी किसी के सामने कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे पति या पत्नी किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे और रिश्ता खराब हो। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से ना छिपाए तो कभी उनके रिश्ते में दूरी नहीं आएगी, कभी कड़वाहट नहीं आएगी, तलाक तक बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे को अहमियत देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए,
एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण हैं और रहेंगे। पति के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं है और पत्नी के बिना पति का कोई महत्व नहीं है। दोनों अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है और रहेंगे। आगे भी कहते आए हैं और अभी भी कहेंगे कि एक दूसरे को समझते हुए चलिए, ताकि आपके जीवन की लाइफ बहुत ही अच्छी और सरलता से आप जी सको और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ आप आगे बढ़ सको। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।